महिलाओं को घर की लक्ष्मी कहा जाता है। अपनी छोटी छोटी सेविंग से वो एक बड़ी जमा पूंजी भी बना लेती हैं। लेकिन महिलाएं अब कंपनियों का मुनाफा बढ़ा रही हैं। आप सोच रहे होंगे कैसे? तो आपको बताते हैं कि नए कंपनी कानून के मुताबिक कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में महिलाओं का होना अनिवार्य है और इसका फायदा अब कंपनी को पॉजिटिव इमेज के रूप में मिल रहा है। ये बात सामने आई है एक सर्वे में, जिसमें भारत की टॉप 10 कंपनीज को शामिल किया गया और पाया गया कि कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में महिलाओं की बड़ी संख्या कंपनियों के मुनाफे में इजाफा कर रही है। जिसके बाद एक बात तो साफ हो गई है कि महिलाएं सिर्फ घर की ही गृह लक्ष्मी नहीं है, बल्कि कंपनियों के लिए भी लक्ष्मी साबित हो रही हैं। वैसे तो हर क्षेत्र में महिलाएं अपनी भूमिका साबित करती आ रही हैं और अब कंपनियों के मुनाफे में भी वो बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सर्वे में सामने आया है। कैसे बढ़ा रही हैं कंपनियों का ये मुनाफा, इस रिपोर्ट में जानते हैं। महिलाएं अपनी योग्यता के दम पर बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं और कंपनियों में ऊंचे ऊंचे पदों पर अपनी पहुंच भी बना रही हैं। वैसे आमतौर पर बड़ी कंपनियों में देखा जाता है कि बोर्ड मेंबर्स में पुरुषों का दबदबा ज्यादा होता है और अमूमन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की संख्या कम होती है। लेकिन कहीं न कहीं अब स्थिति बदलती नजर आ रही है। यहाँ तक कि अब तक वह कंपनियों के मुनाफों में भी बड़ी भागीदारी दे रही हैं। एक सर्वे से ये बात सामने आई है कि अगर किसी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में महिलाएं अच्छी तादाद में हैं, तो ये कंपनी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। इस सर्वे में महिलाओं के साथ कंपनी के बोर्ड से संबंध और कंपनी के फायदे के बारे में रिसर्च में टॉप भारतीय कंपनियों को चुना गया जो BSE में लिस्टेड हैं। सर्वे के मुताबिक बोर्ड मेंबर में महिलाओं के होने से कंपनी की पॉजिटिव इमेज बनती है। रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि बोर्ड मेंबर्स में महिलाओं और पुरुषों के होने से कंपनी का फायदा बढ़ जाता है। इस सर्वे से एक बात साफ हो जाती है कि महिलाएं अब किसी भी मायने में पुरुषों से कम नहीं हैं। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां महिलाएं अपना परचम नहीं लहरा रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं। लखनऊ से इकोनॉमिस्ट दीप्ति पांडे हैं और देहरादून से सामाजिक कार्यकर्ता सुजाता पॉल हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। तो आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। कुछ नंबर्स हम दिखाने जा रहे हैं। नंबर्स पे कॉल करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, दे सकते हैं अपनी राय कि कैसे ये महिलाएं प्रेरणा देंगी बाकी महिलाओं को कि वो भी आगे आएं, इस तरीके से अपनी योग्यता को दिखाएं और खुद के साथ साथ पहचान बनाएं उस जगह की भी जहां वो काम कर रही हैं। ये नंबर्स हम दिखा रहे हैं आपको 012025111063, 18001801501525। दीप्ति पांडे हमारे साथ हैं और सुजाता पॉल। दीप्ति जी, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहती हूं कि क्या ये समझा जाए कि जो नया कंपनी कानून है जिसमें ये कहा गया है कि नहीं, महिलाओं को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कम से कम एक महिला का होना जरूरी है, क्या ये उसी का असर है कि इन्वॉल्वमेंट बढ़ा है महिलाओं का और मुनाफे के रूप में कंपनियों को फायदा हो रहा है? ये आप बिल्कुल इसको मान के चले। ये बहुत अच्छा कॉन्सिक्वेंस है अगर इन्होंने ये वाला पॉइंट रखा है। और जहां तक कि भारत देश की बात मैं कहूं तो भारत में हमेशा लेडी गॉडेस की बात करें तो हमेशा उसको पूजा गया है, चाहे वो लक्ष्मी का रूप हो, चाहे पार्वती, चाहे दुर्गा। तो एनर्जी लेवल, रिफ्लेक्स रिएक्शंस और मेहनत और अपने इंस्टिंक्ट को यूज करने का जो तरीका एक लेडी के अंदर होता है, उसको शायद इसी ये जो पॉइंट रखा है इन्होंने बोर्ड ऑफ स्टडीज में डालने का लेडीज को, तो दैट इज अ वेरी स्ट्रांग पॉइंट विच इज बीन टेकन इनटू अकाउंट। और बहुत कमेंडेबल रिएक्शन है इसका एंड आई रियली अप्रिशिएट। बिल्कुल। सुजाता जी, एक बात बताइए, इस तरीके से जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, खासतौर पे एक जो विश्वास है वो तो बनता ही है, लेकिन किस तरह से समाज को प्रेरणा मिलती है? देखिए, समाज को प्रेरणा तो महिलाएं ही देती हैं। अगर आप देखें तो घर में एक बच्चे के लिए सबसे पहले उसकी माँ होती है, घर में दादी, बहनें,
ये प्रेरणा स्रोत होती हैं हर बच्चे के बढ़ने में। और आप देखें टीचर्स का जहां तक सवाल होता है, नर्सरी के टीचर्स भी सबसे ज्यादा महिलाएं होती हैं। तो अगर महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जाएं तो वहां पे एक पॉजिटिविटी, एक इंस्पिरेशन के रूप में तो वो आती ही हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और अगर कंपनी में आएंगी तो कंपनी में ना सिर्फ वो एक अपना जो एक्सपीरियंस होता है घर को संभालने का वो भी लेके आएंगी, फाइनेंसेस को कैसे संभाले जाएं वो लेके आएंगी, बल्कि महिलाएं जो हैं वो अपने साथ एक ह्यूमेन साइड लेके आएंगी किसी भी जगह में, क्योंकि महिलाओं के अंदर वो बेसिक एक नेचर होता है महिलाओं का। बिल्कुल। और एक दर्शक है हमारे साथ, अभिजीत है हरदोई से। अभिजीत, क्या लग रहा है कि किस तरह से बाकी महिलाओं को भी इनके जरिए प्रेरणा मिलेगी? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूंगा कि इन महिलाओं को प्रेरणा जरूर मिलेगी और महिलाएं काफी अब आगे भी जा रही हैं और ये बहुत ही अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े। दीप्ति जी, ये बताइए कि अगर हम बोर्ड ऑफ मेंबर्स की खास तौर पे किसी भी कंपनी की बात करें तो ये देखा जाता था कि पुरुषों पे बहुत यकीन किया जाता था। जब तक ये नया कंपनी कानून नहीं आया था तब तक ये कोशिश होती थी कि ज्यादा से ज्यादा मेल मेंबर्स हों। ये हम कहें कि अब बहुत समय बदल रहा है, जो एक अविश्वास देखने को मिलता था, ये कहें या फिर ये लगता था कि पता नहीं कर पाएंगी नहीं कर पाएंगी, वो टेंडेंसी और वो एक तरीके से माइंडसेट चेंज हो रहा है। चेंज तो हो चुका है मैम। श्वेता जी, मैं आपसे एक चीज बहुत अच्छी बात कहूंगी कि दिन की शुरुआत से लेकर रात तक एक औरत के अंदर जो मल्टीटास्किंग फैक्टर होता है और वो एक दिन में कई रोल्स प्ले कर लेती है, इस चीज को हमने इस पिछले 10 सालों में जो ऑब्जर्व करा है एक महिला के अंदर, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टीचिंग में हो, चाहे वो कॉर्पोरेट में हो, चाहे वो अपना एंटरप्रेन्योर हो, तो वो मल्टीटास्किंग जो उसका एटीट्यूड है उसको अब पब्लिसाइज हो गया है। उसके घर वाले और जहां एकेडमिक किसी भी प्रोफेशन फील्ड में वो काम कर रही है, लोग उसको भाग गए हैं और उस नजरिए को लोगों को अब समझ आ गया है। उसकी एनर्जी लेवल अनबाउंडेबल है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब उसको लोग समझ रहे हैं और धीरे 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 इस चीज को हमें प्रेरित कर रहे हैं कि इसको लिया जाए और इसको एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है जी। और दैट इज द रीजन कि महिलाओं का हर क्षेत्र में बाजी मार लेना आधी आबादी दे रही है। बिल्कुल, और सर्वे में भी इस बार बाजी मार ली है, ये बताकर कि कैसे फायदेमंद साबित हो रही है, कैसे अपनी योग्यता को साबित कर रही हैं। प्रदीप एक दर्शक है अल्मोड़ा से। प्रदीप, क्या कहना चाहते हैं? जी। हाँ मैम, मैं ये बताना चाहता हूँ कि क्या बोलते हैं, महिलाएं हमारे उस पर भविष्य में बहुत सारा काम कर रही है और मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारे ड्राइवर हो और जो हमारे टैक्सी ड्राइवर होते हैं, मैं तो ये चाहता हूँ कि उनमें भी क्या बोलते हैं हमारी महिलाएं आगे बढ़। मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज में। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बात रखी। सुजाता जी, बताइए कि जब भी महिलाओं की हालांकि बात आती है तो हम लगातार ये भी देखते हैं कि क्राइम भी बढ़ता जा रहा है। कई बार डोमेस्टिक वायलेंस का भी वो शिकार होती हैं, खासतौर पे रूरल एरिया की बात करें तो भी अभी इस तरीके से आगे नहीं आ पाई हैं। जो महिलाएं आगे आ गई, जो आगे बढ़ गई, वो एक मुकाम हासिल कर ले रही हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी है कि बाकी लोगों को भी उसी रफ्तार से और उसी के तमाम चीजों के साथ जोड़ा जाए। तो इसको लेकर किस तरह की कोशिशें हो सकती हैं ताकि वो लोग भी सामने आए और एक मिसाल कायम करें जिनको मौका ही नहीं मिलता? बिल्कुल श्वेता जी, मेरे को ये लगता है कि महिलाओं को ये तो प्रूवन फैक्ट है कि महिलाओं को आप एक प्लेटफॉर्म दीजिए, वो सबसे बेहतर तरीके से काम करती हैं। और ये कई बार आज की तारीख में कई बार सुनने को मिलता है कि आप लड़कियों को रखिए, महिलाओं को काम पे रखिए, आपका काम ज्यादा एफिशिएंटली होगा। तो इस चीज को कोई नकार नहीं रहा है, लेकिन जरूरत क्या है कि महिलाओं को एक चीज से इससे बच के भी रहने की जरूरत है कि कहीं पे वो ये ना सोचे कि क्योंकि पुरुष प्रधान देश है तो हमें पुरुषों की तरह होने की जरूरत है। नहीं, महिलाओं को महिलाओं की तरह होने की जरूरत है। ये दुनिया, ये समाज और हर कंपनी इस समाज में, इस दुनिया में जितनी कंपनियां हैं, अगर उसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा होती है तो उसमें ना सिर्फ वो एक अपना कैरेक्टर, इनहेरेंट कैरेक्टर जो है उनके अंदर जो है एक ममत्व का कैरेक्टर, एक ह्यूमेन नेचर, एक जो काम करने का एक सिंसियरिटी, डेडिकेशन, मल्टीटास्किंग, ये सब लेके वो आएंगी और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देने की जरूरत है। और जैसा आपने कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस है या क्राइम्स अगेंस्ट विमेन है, इन सब चीजों को अगर हम देखें, मैंने रिसेंटली एक फिल्म देखी थी, शॉर्ट फिल्म
आलिया भट्ट ने बनाई है, जो बड़ी सुंदर तरीके से उसमें दर्शाया गया है कि आप एक लड़की को एक बिलीव करने का एक मौका दीजिए, आप उसको ये मौका दीजिए कि वो आप पे ट्रस्ट कर सके, पुरुषों पे ट्रस्ट कर सके। और यही चीज की जरूरत हर स्फीयर में है, हर कंपनी में ये जरूरत है कि आप महिलाओं को एक सुरक्षा की भावना दीजिए और उसके बाद एक ओपन फील्ड दीजिए। और ओपन फील्ड में ये उम्मीद मत करिए कि वो पुरुषों की तरह हो, क्योंकि ये जो कंपैरिजन जब आने लगता है तो वहीं पे गड़बड़ होती है। महिलाओं को महिलाओं की तरह ही आने दीजिए। देखिए आप कितना सुंदर एंकर का काम कर रही हैं, यही काम अगर किसी पुरुष से कराया जाए तो उसका एक अलग नजरिया होगा, आपका एक अलग नजरिया है। और आज आपका ये प्रोग्राम इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है, वो क्यों? क्योंकि एक महिला का जो एक अपना एक कैरेक्टर है, आप अपना वो कैरेक्टर इसमें लेके आती हैं। हाँ। इसलिए किसी भी कंपनी में अगर महिलाओं को एक इवन प्लेटफॉर्म दिया जाएगा तो उसके लिए तो अच्छा होगा ही, और बाकी और महिलाएं जो हैं उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिलने की उम्मीद जगेगी, उन्हें लगेगा कि भाई हम भी आगे आ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। बिलीव बढ़ता है देखते हुए कि किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं महिलाएं। एक बात मुझे बताइए दीप्ति जी कि एक सर्वे में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिल रही है, ये कहा जा रहा है कि जितने ज्यादा बोर्ड मेंबर्स में फीमेल्स हैं, नंबर्स उनका जितना है, उससे एक पॉजिटिव इमेज भी बन रही है। ये किस तरीके से होता है? क्या ये समझा जाता है कि अगर ज्यादा वो है तो एक तरह से कंपैटिबिलिटी बढ़ती है, या पर वर्क एफिशिएंसी बढ़ता है? ये तमाम चीजों को कैसे रिलेट किया जाता है? बहुत अच्छी बात आपने श्वेता जी बोली। कंपैटिबिलिटी की जहां तक बात है, कंपैटिबिलिटी तो बिल्कुल बढ़ेगी। और जहां तक एक परिवार में देखें, एक जो लेडी होती है वो पूरे घर को कॉम्प्लीमेंट करती है, उसके साथ जितने भी मेल मेंबर्स होते हैं उनके साथ वो हर रिश्ते में स्ट्रांगली कॉम्प्लीमेंट करती है। अधूरापन तभी रहता है जिस घर में नारी नहीं है। तो इससे एक कायदा कानून और एक फ्रेम, एक स्ट्रेट फ्रेम जो एक लेडी बना के रखती है घर का, डिसिप्लिन, मेंटेनेंस एंड टाइम बाउंड रिजल्ट्स जो वो करवाती है घर पे भी और जहां पे भी वो ऑफिशियली काम कर रही है, वो एक औरत, एक महिला ही सक्सेस। डिसिप्लिन की बात करें, मेल मेंबर्स भी बहुत स्ट्रांग डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन आउटपुट रिजल्ट विद द फ्लेवर ऑफ इनर वार्मथ एंड अटैचिंग अपने दिल और दिमाग दोनों का संतुलन बना के वो जो एक औरत देती है, जो महिला देती है, उससे एक इमेज, एक वार्मथ, एक होलिस्टिक अप्रोच आ रही है इन सब चीजों में। उससे इसकी पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव जो आपका इंप्रेशन जिसकी आप बात कर रही हैं, एंड नाउ वो पूरी तरह से कंपैटिबिलिटी में इंटरचेंज कर सकते हैं आपको, रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी बिटवीन द ग्रुप ऑफ द पीपल ऑफ द टीम, दोज वर देयर। उस बोर्ड में जो लोग भी शामिल है उसमें व्यूज, आइडियाज, रिफ्लेक्सेस, जो एक महिला के मैंने शुरू में भी कहा था, हर आदमी से, हर मर्द से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ड्राइविंग की अगर आप बात करते हैं, हमेशा ये कहा जाता है कि लेडी ड्राइव कर रही है तो शायद गलत ड्राइव कर रही होगी। ये चीज मुझे कई बार अखरती है, लेकिन आप हमेशा देखिए, जब आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर से आप गाड़ी चलाना सीखते हैं तो लेडी के रिफ्लेक्सेस हमेशा, जो ट्रेनर आपको ये बताएगा कि आपके रिफ्लेक्सेस उस मेल मेंबर से ज्यादा बेटर है। बात उसकी नहीं है, कंपैरिजन की कोई बात ही नहीं, वो डीएनए में फॉर्मुलेटेड है। श्वेता जी, एक लेडी का डीएनए इस तरह से फॉर्मुलेटेड है, वो किसी तरह से मल्टीटास्किंग करवा के आपका काम सुख शांति से कराएगी। टेम्परामेंट टू टेम्परामेंट वेरिएशन हो सकता है। ये बात है जी। एक सवाल ये भी है कि जब भी फाइनेंस का मामला हो या ऊंचे पदों पर महिलाओं की नियुक्ति का मामला हो, कहीं ना कहीं एक संशय होता है। जब इस तरह की खबरें आती हैं, इस तरह के सर्वे आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो संशय भी तो टूटता है कि नहीं, अगर इनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, ये निभा पाएंगी, नहीं निभा पाएंगी, पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते पता नहीं किस तरीके से परफॉर्म कर पाएंगी। तमाम इस तरह की जो अटकलें होती हैं, इस पर भी तो कहीं ना कहीं विराम लगता है। आपने ये बहुत अच्छा एक पॉइंट उठाया है श्वेता जी। आप इस चीज को इस तरीके से देखिए, ये संशय क्यों है? क्योंकि ये पुरुष प्रधान समाज है हमारा। इसमें हमें लगता है कि महिलाओं की ये भूमिका और पुरुषों की ये भूमिका, ऐसा नहीं है। पुरुष अपने एक कैरेक्टर के साथ आते हैं, महिलाएं अपने कैरेक्टर के साथ आती हैं। और अगर जैसे महिलाएं अगर मैटरनिटी लीव पे जाएं या कोई और कारण से पुरुषों को छुट्टी लेनी पड़े, तो दोनों चीजें बराबर तरीके से देखनी चाहिए। और उसको ये नहीं करना चाहिए कि महिलाएं
पुरुषों की तरह काम करे, वो मतलब छुट्टियां ना ले, ये सब चीजें, ये ह्यूमन नेचर है और इसी तरीके से दुनिया को बनाया है, ये ऊपर वाले ने बनाया है, ये बायोलॉजिकली लोगों इंसान को बनाया गया है, पुरुष और महिला को। तो इस तरह का संशय अगर हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे दिमाग में इस तरह की बातें हैं कि महिलाएं जो है, क्योंकि उनके अंदर कुछ शारीरिक कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, या क्योंकि उनको मैटरनिटी लीव पे जाना पड़ता है, बच्चे पैदा करने पड़ते, इसलिए छुट्टियां ले लेती हैं। इस वजह से अगर इस चीज को देखा जाएगा तो ये गलत बात होगी। और इस तरह का संशय ये टूटता जरूर है, लेकिन इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जो महिलाओं का इनहेरेंट कैरेक्टर है उसको बना के रखे। ये समाज, ये दुनिया दोनों से चलता है, पुरुष और महिला से। और जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे कि पुरुषों को प्लेटफॉर्म जो मिल रहा है वही महिलाओं को मिलना चाहिए और दोनों का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। कंपैटिबिलिटी की आपने बात की, उस कंपैटिबिलिटी का क्या मतलब है कि एक मोल्ड है और उस मोल्ड में कुछ फिट होगा, तभी तो कंपैटिबिलिटी बनेगी। इसलिए उस तरीके से देखा जाना चाहिए कि महिलाएं क्या चीज लेके आ रही हैं और पुरुष क्या चीज लेके आ रहे हैं, और उसमें कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। काम पे कंपैरिजन भले ही हो जाए, लेकिन क्योंकि वो महिलाएं हैं तो वो इस तरह का काम नहीं कर सकती, या महिलाएं हैं और ये कर रही हैं तो पुरुषों के बराबर हो गई। नहीं, पुरुष अपनी जगह है, महिलाएं अपनी जगह है, और हर एक कोई अपनी चीज को एक लेकर आता है, अपने कैरेक्टर को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपने पोटेंशियल को, अपने टैलेंट को। हमें इस रूप में इसको देखना चाहिए, तभी हम इन कंपनियों को और बेहतर बना सकते हैं। और जिन भी कंपनियों ने इस बारे में इस तरह से खुले दिमाग से सोचा है, उनको इस चीज का फायदा हो रहा है। ये प्रूवन फैक्ट है कि लड़कियां जो है सर्वे में यही तमाम जो बातें निकल कर। दीप्ति जी, एक बात ये बताइए कि फाइनेंस का मामला हो, जैसा अभी हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक जो स्ट्रांग अप्रोच होती है फीमेल्स की, वो नहीं समझी जाती है। अपॉइंटमेंट के टाइम भी बहुत जगह ये फैक्टर देखने को मिलता है कि नहीं, ये बात जोड़ दी जाती है कि परिवार को लेकर अगर ये कंसर्न हो गई, ज्यादा कंसर्न हो गई तो वर्क हैम्पर हो सकता है, इस तरह की बहुत मेंटालिटी होती है। लेकिन ये कहें कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल फीमेल होती है कि कैसे बैलेंस होती है तमाम चीजें, कैसे खुद को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए अगर ये माइंडसेट है कि चांस ना दिया जाए तो कहीं ना कहीं गलत भी होगा। ये कहें कि ये एक बहुत बड़ा प्रूफ है, ये सर्वे और ये महिलाएं जो ये बताती हैं कि नहीं, अगर मौका मिला तो खुद को प्रूफ भी किया। श्वेता जी, मौका मिलने की जहां तक बात है, हर महिला के अंदर एक हिम्मत होती है, अच्छी सोच होती है, और वर्क टू लिव एक एटीट्यूड होता है कि मुझे एक जिंदगी जीने के लिए काम करना है। और बहुत बड़ी सशक्त महिला है, हमारी फेसबुक पॉलिसी की हेड है डायरेक्टर अंकी दास, उनका स्टेटमेंट भी आपको कोट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा था कि सक्सेस करने के लिए हमें सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, ना कि नियम बनाने पड़ते हैं। अगर आपको सक्सेस चाहिए, आपको लाइफ में कुछ भी अच्छा अचीव करना है, तो उसके लिए आप खुद एक कंडीशंस बनाएं। वो कंडीशंस आप ही बनाएंगी। डे टू डे आप अपने आप को जीतिए, खुद को जीतिए। आप आपने कल क्या काम करा, उससे ज्यादा टारगेट अचीव करके अगले दिन काम करिए, तो आपकी सक्सेस की कंडीशन बनती है, ना कि नियम कानून और अपने जो हर्डल्स हैं उनके बारे में सोचेंगे तो आपका फ्रेम ऑफ माइंड, सोच छोटी रह जाएगी। तो सक्सेस, तो अगर ये चीज आज की जनता समझ चुकी है, जो बोर्ड ऑफ मेंबर्स में महिलाएं लाई जा रही हैं, तो उनकी ये सोच समझी जा चुकी है कि जितनी भी महिलाएं हैं उन्हें वर्क टू लिव का कॉन्सेप्ट पता है और सक्सेस अचीविंग पॉइंट्स भी पता है। सक्सेस अचीविंग पॉइंट्स तब हैं जब आप कंडीशंस बनाएं अचीव करने की। कंडीशंस कैसे बनाएं? आप मल्टीटास्किंग में, देयर आर मेनी रोल्स, दिन भर में आपने बहुत रोल्स प्ले करने हैं। सुबह आपने माँ भी बनना है, बीवी बनना है, बाहर जाके प्रोफेशन में भी जाना है, आप कुक भी है, आप क्लीनर भी है, आप हर कुछ कर रहे हैं। ठीक है, फैसिलिटेशंस आपके पास बहुत है, घर में आपके पास डोमेस्टिक हेल्प सारी चीजें हैं, लेकिन ऑन द होल आप जो क्रिएट कर रही हैं अपने आप घर में, बाहर में, उसमें आप तभी कर सकती हैं जो आपने कल क्रिएट किया, उससे ज्यादा एक लगन, एक टारगेट और वर्क टू लिव का कॉन्सेप्ट हमेशा से रहा है। एक लेडी के अंदर जो जैसी प्लेटफॉर्म मिलता है वो कहीं ना कहीं जो दर्शाती है डिटर्मिनेशन, जिसका एग्जाम्पल है फीमेल, जिस तरीके से आगे आ रही है और कामयाबी भी हासिल कर रही है। आप दोनों ही खास मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बिल्कुल। आधी आबादी में आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपका भी कोई सुझाव है, अगर आप भी हमें इस तरीके से कोई स्टोरी देना चाहते हैं जो कहीं ना कहीं इंस्पायर करे बाकी महिलाओं को भी, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है aadiabadi@zmedia.slgroup.com।
आज के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।